हेलो स्टूडेंट्स, वीके कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आपको कारपोरेट अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग में इशू ऑफ शेयर के बारे में डिटेल चर्चा की थी। शेयर क्या होता है, कंपनी शेयर कैसे इशू करती है, शेयर कितने प्रकार से इशू हो सकता है, और जब कंपनी शेयर इशू करती है, लोग शेयर के लिए सब्सक्रिप्शन देते हैं, उनको शेयर अलॉट होता है, तो जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी आता है, फिर अलॉटमेंट होता है, रिसीव होता है, फर्स्ट कॉल होता है, इससे रिलेटेड क्या जनरेटिंग की जाती है, पूरी रिकॉर्डिंग हमने आपको डिटेल से बताया था। आज हम आपको बताते हैं कि कंपनी डिवेंचर क्यों इशू करती है, कैसे इशू करती है। तो देखिए, अभी तक तो आपने देखा शेयर इशू करना, अब आप देखेंगे डिवेंचर इशू करना, सेम पैटर्न पे। पहले तो आप ये समझ लें, शेयर और डिवेंचर ये दोनों में अंतर क्या है, होता क्या है। देखिए, जब आपको जैसे कोई बिजनेस से स्टार्ट करना होता है तो फंड की रिक्वायरमेंट होती है। पहले आपके पास जो पैसा होता है उसे पूंजी के रूप में आप लगाते हैं, आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं होता है या पर्याप्त पैसा नहीं है, तो जो अपने पास पैसा है उसको आप लगा देते हैं, उसके बाद और जो पैसे की जरूरत है उसको कहीं से फाइनेंस कराते हैं, बैंक से लोन लेते हैं या किसी अपने परिचितों से पैसा उधार लेते हैं, लोन लेते हैं। तो दो बातें आ गई, कैपिटल अपना लगाना, दूसरे से लोन लेना। अब यहां पे कंपनी के संदर्भ में देखें तो सेम पैटर्न पे कंपनी भी काम करती है। पहले कैपिटल फंड की जरूरत शेयर इशू करके पूरी की जाती है, फिर कंपनी डिवेंचर भी इशू करके पैसे की व्यवस्था करती है। बस अंतर यह है, शेयर जो इशू करके पैसा आता है वो शेयर कैपिटल कहलाता है। जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, वो कंपनी के मालिक माने जाते हैं, वो कैपिटल गिवर हैं। और जबकि डिवेंचर जब इशू होता है, जो डिवेंचर खरीदते हैं डिवेंचर होल्डर, वो कंपनी के ओनर नहीं होते हैं, वो केवल लोन गिवर होते हैं। जब कंपनी में प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, लाभांश, लाभ में अंश, क्योंकि एक शेयर होल्डर तो होते नहीं है। जो कंपनी में प्रॉफिट होगा सारे शेयर होल्डर में बांटा जाएगा निश्चित परसेंटेज से लाभांश। डिवेंचर होल्डर को कोई लाभांश नहीं मिलता, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। आप जानते हैं, अगर कोई किसी को पैसा उधार दिया है तो उसके रिटर्न में उसे इंटरेस्ट मिलता है। तो वैसे डिवेंचर होल्डर भी जब कंपनी का डिवेंचर खरीदेंगे, कंपनी में पैसा आएगा, तो कंपनी रिटर्न में उनको इंटरेस्ट देती है, डिविडेंड नहीं देती। डिविडेंड और इंटरेस्ट में एक अंतर यह भी है कि इंटरेस्ट का रेट तो फिक्स होता है, 8%, 5%, 9%, 10%, 15%, जितना परसेंट डिवेंचर होगा उतना परसेंट फिक्स इंटरेस्ट आपको देना है, चाहे कंपनी में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। डिवेंचर होल्डर से इससे कोई मतलब नहीं है। जबकि शेयर होल्डर के साथ ऐसा नहीं है। शेयर होल्डर मालिक होते हैं, उनको डिविडेंड तब दिया जाता है जब कंपनी में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में उनको हिस्सा दिया जाता है। कंपनी में अगर प्रॉफिट ज्यादा हो जाए तो हो सकता है लाभांश उनको ज्यादा मिल जाए, और कंपनी में प्रॉफिट कम हो तो हो सकता है उनको लाभांश कम मिले। तो इस तरीके से शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, लाभ में हिस्सा मिलता है, और जबकि डिवेंचर होल्डर को केवल इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि उन्होंने कंपनी में पूंजी नहीं लगाई है, वही पैसा लोन के तरह लगाया है, तो उनको इंटरेस्ट पाने का अधिकार होता है। तो ये तो था शेयर और डिवेंचर में अंतर। कंपनी अपनी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग शेयर भी इशू करती हैं, डिवेंचर भी इशू करती हैं। अब आपको ध्यान देते हैं, ले चलते हैं कंपनी अकाउंटिंग की तरफ, कारपोरेट अकाउंटिंग की तरफ, कि डिवेंचर जब कंपनी इशू करती है तो कैसे इशू करती है, कितने प्रकार से इशू कर सकती है, और उस समय उसकी जनरेंटी क्या करेंगे, जैसे शेयर में होता था। तो फिर वही डिवेंचर को इशू करने का सेम प्रोसेस है जो शेयर इशू करने का है। पहले प्रॉस्पेक्टस इशू होगा,
फिर लोग अप्लाई करेंगे, फिर लास्ट डेट पर देखा जाएगा कि कंपनी ने कितना डिबेंचर इशू किया था, कितना डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन आया है। एप्लीकेशन लिस्ट बनाएंगे, अलॉटमेंट लिस्ट बनाएंगे, किसको कितना डिबेंचर अलॉट किया जाए ये डिसाइड होगा। तो कुछ डिबेंचर को डिबेंचर अलॉट भी हो सकता है, कुछ डिबेंचर का एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। तो जिसको डिबेंचर अलॉट होगा उनसे डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा जाएगा, सेम शेयर के पैटर्न पे। तो यहां पे आप देखें, जैसे शेयर 3 प्रकार से इशू हो सकता था। डिबेंचर शेयर पार वैल्यू पे भी इशू हो सकता है, डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है, प्रीमियम पर। ऐसे डिबेंचर भी पार वैल्यू पे, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर इशू होता है। अब आप देखेंगे, जैसे शेयर लंप सम पेमेंट होता था या इंस्टॉलमेंट में, सेम वैसे डिबेंचर में भी होता है। लंप सम पेमेंट भी हो सकता है और इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है। तो अब आपको हम एंट्री बताएंगे कि कैसे डिबेंचर इशू करने पर जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इशू ऑफ डिबेंचर जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो इसका पेमेंट 2 प्रकार से करती है। तो पहला तो मान लेते हैं लंप सम पेमेंट। लंप सम पेमेंट ये इशू आप शेयर में भी होता था। जैसे मान लीजिए कंपनी ने 15,000 डिबेंचर इशू किया, 15,000 10% डिबेंचर इशू हुआ एट द रेट ऑफ 100 ईच। कंपनी ने 15,000 10% डिबेंचर इशू किया है, एक एक डिबेंचर 100 रुपए का है। तो अगर लंपसम पेमेंट हो रहा है तो सारा 100 का 100 रुपए एक ही बार में आना है। 15,000 इंटू 100 कराएंगे तो 15 लाख रुपए एक ही बार में आएगा, किस्तों में नहीं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ऐसे नहीं। तो अब आप ध्यान दीजिए, कंपनी ने हमने कहा मान लीजिए लंपसम पेमेंट के लिए डिबेंचर इशू किया है, तो डिबेंचर 3 प्रकार से इशू हो सकता है, पार वैल्यू पर, डिस्काउंट पर, प्रीमियम पर। तो आप इन तीनों केस में एंट्री कैसे करेंगे आप ये देखिए। तो अगर पार वैल्यू पर इशू हुआ है, इशूड एट पार, इशूड एट पार, अगर पार पर इशू हुआ है तो एंट्री करेंगे सेम शेयर के पैटर्न पर। एंट्री करते थे वहां शेयर में चैप्टर में होता था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। वैसे यहां भी होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, शेयर की जगह हो जाएगा डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट क्या हो जाएगा 15,000 इंटू 100, 15 लाख रुपीज। नरेशन बाय बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया। अब आगे आप देखेंगे इसको आप डिबेंचर में जैसे शेयर में होता था शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वैसे यहां भी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, वहां शेयर एप्लीकेशन होता था, यहां डिबेंचर एप्लीकेशन नहीं, केवल डिबेंचर, टू 10% डिबेंचर अकाउंट, टू 10% डिबेंचर अकाउंट, ये हो जाएगा 15 लाख। इस तरीके से आप एंट्री कर दिए। अगर लंप सम पेमेंट है तो 2 एंट्री, एक किस्त पर 2 एंट्री होती है तो 2 एंट्री हो गई। एट पार, इशूड एट पार। बी केस देखते हैं, इशूड एट प्रीमियम। अगर
मान लीजिए डिबेंचर प्रीमियम पर इशू हो रहा है, तो इसमें ये जो 100 ईच है, हो सकता है 105 हो जाए, 110 हो जाए। तो मान लीजिए यही 15,000 डिबेंचर, 10% डिबेंचर इशू हो रहा है एट द रेट ऑफ 110 ईच, तो ये प्रीमियम हो गया। तो अब एंट्री देखिए, यही दोनों एंट्री रहेगी, बस थोड़ा सा प्रीमियम की एंट्री चेंज हो जाएगी। एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट क्या हो जाएगा 15,000 इंटू 110, तो अमाउंट हो जाएगा 16,50,000, 16,50,000। अब ये वाली एंट्री हो गई, इसमें 15 लाख आया था, 100 ईच था, इसमें 16,50,000 आया है, 10 ईच एक्स्ट्रा हो गया। तो 15,000 पर 10 रुपए के रेट से अगर ज्यादा आएगा, 1.5 लाख रुपए ज्यादा हो जाएगा। तो ये 15 लाख इसमें आया था, 16,50,000 इसमें आया। इसमें डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आप देखिए ये शेयर में भी आप करते थे ये काम। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, जो 16,50,000 आया है, ये 15,000 डिबेंचर है, डिबेंचर में केवल 100 ही जाएगा, मींस 15 लाख। बाकी 15,000 इंटू 10 जो एक्स्ट्रा आ गया है वो तो प्रीमियम का है, 1,50,000 प्रीमियम का। इस तरीके से इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी पा रही है 16,50,000 रुपए, लेकिन डिबेंचर में क्रेडिट कर रही केवल 15 लाख रुपए। मींस डिबेंचर को क्रेडिट का मतलब करने का मतलब कंपनी की लायबिलिटी बनना। कंपनी ये बाद में पैसा वापस करेगी, कितना, केवल 15 लाख रुपए। कंपनी को मिला है 16,50,000, जबकि डिबेंचर में क्रेडिट हुआ है केवल 15 लाख। मतलब जब कभी कंपनी वापस करेगी पैसा तो 15 लाख रुपए ड्यूज बनेगा, 15 लाख रुपए वापस करना होगा। अगर कुछ स्पेशल कंडीशन ना जोड़ा गया हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि रिडम्पशन भी, वापसी भी, रिडम्पशन मींस वापसी भी प्रीमियम पर करना है, वो तो स्पेशल केस हो गया। अगर नॉर्मल केस देखा जाए तो कंपनी की लायबिलिटी केवल 15 लाख की ही बन रही है। कंपनी को जबकि मिला कितना है 16,50,000, 1,50,000 एक्स्ट्रा मिला है, वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम का है। कंपनी की गुडविल अच्छी है, कंपनी ने महंगे में बेच दिया। अगर 16,50,000 पा करके 16,50,000 की लायबिलिटी भी बन रही है तो कहां महंगा, कम लोग जितना पैसा दे रहे हैं उतना ही पैसा वापस पाएंगे, तो कंपनी को क्या गुडविल का फायदा। तो यहाँ पे 1,50,000 कंपनी जो ज्यादा पा रही है वो प्रीमियम का है, ये लायबिलिटी में ड्यू नहीं होगी। अब आगे तीसरा केस देखते हैं, सी केस, इशूड एट डिस्काउंट। इशूड एट डिस्काउंट, तो मान लीजिए 15,000 डिवेंचर, 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 90, मान ले 90 ईच। याद रखिए डिवेंचर का फेस वैल्यू तो 100 है, लेकिन 90 में हो रहा है 10 रुपीज कम डिस्काउंट पर। तो ऐसे ही एंट्री कॉमन करेंगे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पे कंपनी 15,000 इंटू 90, 13,50,000 रुपए पाएगी, कम पा रही है 13,50,000। 15 लाख के बदले में केवल 13,50,000 पा रही है, 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि कंपनी ने कैसे डिबेंचर इशू किया, डिस्काउंट पर। तो अगली एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट ऑन, डिस्काउंट देखिए कंपनी के लिए लॉस है इसलिए डेबिट हो रहा है, प्रीमियम प्रॉफिट था इसलिए क्रेडिट हुआ था। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। 13,50,000 रुपए कंपनी पा रही है, जिसमें से 1,50,000 डिस्काउंट है, 15,000 डिवेंचर और 10 रुपए डिस्काउंट, 1,50,000 डिस्काउंट है, टोटल 15 लाख रुपए हो गया। अब यहां देखिए कंपनी पा रही है 13,50,000, लेकिन कंपनी के लिए ड्यूज बन रहा है 15 लाख। कंपनी ले रही है उधार 13,50,000, वापस करेगी 15 लाख, 1.5 लाख रुपए ये कंपनी का नुकसान है। तो ये हो गया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। इस तरीके से आप एंट्री करेंगे कि डिवेंचर अगर जो इशू हुआ है उसको लंपसम पेमेंट कराना है, किस्तों में नहीं। देखिए 100 रुपए का रेट पूरा एक ही बार में मिल गया। ये काम आप शेयर में भी देखते थे, शेयर में भी इस तरह की रिकॉर्डिंग आई है, डिवेंचर में भी हुआ। अब आप देखते हैं अगर इशू ऑफ डिवेंचर लंप सम की जगह इंस्टॉलमेंट पेमेंट की फैसिलिटी हो, जो ये 100 रुपए है उसको पार्ट में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल ऐसे बांट दिया जाए तो कैसे नीति बनेगी। अब ये देखिए अब कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है 15,000 डिवेंचर, 10% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच, और वो किस्तों में बांट दिया जाए। मान लेते हैं 40 एप्लीकेशन पर, 35 अलॉटमेंट पर, 25 फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल भी हो सकता है, छोटी छोटी किस्त कर दें तो 4 किस्त हो जाएगी, तो 40, 35, 75, 25, 100 रुपए पूरा हो गया। तो अब यहां भी वही पार वैल्यू, डिस्काउंट, प्रीमियम होता है। तो मान लीजिए पार वैल्यू पे इशू हुआ है, इशूड एट पार, इशूड एट पार। तो आपको यहां ध्यान दीजिएगा, लास्ट वाले लंप सम में केवल एक किस्त थी तो 2 एंट्री बनी थी, यहां पे 3 किस्त है तो 6 एंट्री बनेगी। जैसे इशू आप शेयर में एंट्री कराएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि एप्लीकेशन अलग है, अलॉटमेंट अलग है, इसलिए डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट अमाउंट हो जाएगा 15,000 इंटू 46 लाख। कंपनी ने 15,000 डिवेंचर इशू किया है और एक एक डिवेंचर पर 40 रुपए देखा जाए तो 6 लाख रुपए कंपनी में आया, और इसे आप डिवेंचर में ट्रांसफर कर लीजिए। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट 6 लाख। ये एप्लीकेशन की दोनों एंट्री। अब अलॉटमेंट की दोनों एंट्री देखेंगे, एंट्री करेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, अमाउंट होगा इसमें 15,000 इंटू 35, 15,000 इंटू 35 करेंगे 5,25,000, 5,25,000, और ये पैसा आ भी जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये टोटल हो जाएगा 5,25,000। अब आप ये 2 एंट्री हो गई, ये तो एप्लीकेशन की, ये दोनों अलॉटमेंट की।
अब आप फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री देखेंगे, तो अब आप एंट्री करेंगे डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद और कोई कॉल नहीं है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा 15,000 इंटू 25, 3,75,000। और पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 3,75,000, 3,75,000। इस तरीके से आपकी ये तीनों कॉल की 6 एंट्री बनी। ये एंट्री कब होगी, कैसे कब की बताए हैं, अगर डिबेंचर पार वैल्यू पे इशू हुआ हो तो। लेकिन अब आप देखते हैं डिबेंचर प्रीमियम या डिस्काउंट पर भी इशू हो सकता है। तो अगर डिस्काउंट पर इशू होगा या प्रीमियम पर इशू होगा तो प्रीमियम का एग्जांपल पहले लेके बताते हैं, फिर डिस्काउंट का भी बताएंगे। मान लेते हैं इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम में क्या होगा इसी में हम चेंज करके बताते हैं। ये 15,000 10% डिबेंचर आप 100 ईच है, मान लीजिए 110 में इशू होगा, मतलब 10 रुपीज प्रीमियम, 100 का डिबेंचर 110 में इशू हो रहा है, मतलब 10 रुपीज प्रीमियम। अब यहाँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल 3 किस्त है, तो अगर ये टोटल करें तो 100 ही हो रहा है, तो 10 तो और एक्स्ट्रा आना ही चाहिए। तो अब प्रश्न है कि क्वेश्चन में जैसे शेयर में था रहता है कि ये 10 रुपए किसी न किसी किस्त में बढ़ेगा जरूर, तभी तो 110 होगा। क्वेश्चन में दिया रहता है एप्लीकेशन या अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल में किस किस्त में ये 10 रुपए एडजस्ट माना जाए। अगर नहीं दिया है तो हम अलॉटमेंट में ही एडजस्ट मानते हैं। अगर पर्टिकुलर कहा है किस किस्त में डिस्काउंट या प्रीमियम है तो आप उसमें मानेंगे, नहीं तो हम अलॉटमेंट में मानेंगे। तो अलॉटमेंट पे ही मान लेते हैं हम। तो अब ये हो जाएगा 45, मतलब 35 प्लस 10 था तो 35 रुपए का, लेकिन 10 रुपए बढ़ के 45 रुपए, मीन्स यहाँ पे 45 में 10 रुपए प्रीमियम का है। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन में तो कोई चेंज नहीं और फर्स्ट कॉल में कोई चेंज नहीं, तो एप्लीकेशन की दोनों एंट्री यही, फर्स्ट कॉल के दोनों एंट्री यही। बस ये जो अलॉटमेंट की एंट्री है इसी में थोड़ा चेंज होने वाला है, क्योंकि हमने अमाउंट अलॉटमेंट में ही एडजस्ट कराया है। अगर वो फर्स्ट कॉल में 10 रुपए कहा हो जाए, पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहा रहे, तो हम वो चेंज इसमें करेंगे, लेकिन नहीं कहा होता तो हम अलॉटमेंट में ही एडजस्ट कराते हैं। कैसे, ये जो एंट्री ड्यू कराने की है इसी में एंट्री चेंज करते हैं। एंट्री है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर, ये तो सिंपल है जब पार वैल्यू पे इशू हुआ था तो। लेकिन 10 रुपए प्रीमियम है तो इसी में करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो 15,000 डिबेंचर पर 10 रुपए के रेट से देखा जाए तो 1,50,000 रुपए और एक्स्ट्रा आएगा, मतलब 1,50,000 रुपए अगर बढ़ेगा तो टोटल ड्यूज 6,75,000 हो जाएगा, 6,75,000 हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 6,75,000, और ये पैसा आपको मिल भी जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 6,75,000। ये बस, बाकी फर्स्ट कॉल की दोनों एंट्री में कोई चेंज नहीं है, एप्लीकेशन के दोनों एंट्री में कोई चेंज नहीं है। जो चेंज हुआ अलॉटमेंट में, वो भी क्या हुआ, ड्यू और ये रिसीव, ड्यू वाले अमाउंट में सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया गया। क्यों क्रेडिट कर दिया, कंपनी के लिए प्रॉफिट है इसलिए क्रेडिट हुआ, और ये 6,75,000 ड्यू हो गया और 6,75,000 रुपए मिल भी गया। ये है प्रीमियम की एंट्री। अगर डिबेंचर को प्रीमियम पर इशू किया जाए, इशूड एट प्रीमियम, तो ये एंट्री हो जाएगी। अगर यही ये 10 रुपए हम फर्स्ट कॉल पे मान लें तो यही सिक्योरिटी प्रीमियम ये फर्स्ट कॉल में जो ड्यू हुआ उसमें आ जाएगा, और ये अमाउंट बढ़ करके यहां भी बढ़ जाएगा, रिसीव भी ज्यादा होगा। इस तरीके से
अगर डिबेंचर को प्रीमियम पर इशू किया गया तो एंट्री होती है। अगर डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू किया गया है, अगर डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू किया गया है तो यही जो 110 हो गया है वो कम भी हो जाएगा, 95 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो मान लेते हैं 90 मान लें। तो अब ये फिर वही बात, जैसे प्रीमियम किसी किस पर है वो होगा ही, क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया होगा तो अलॉटमेंट पे हम मानेंगे। तो ये 25 हो जाएगा, 35 की जगह 10 कम हो के 25, 35 माइनस 10 हो जाएगा, -10। तो अगर टोटल कर ले 40, 25, 65, 25, 90 रुपए हो रहा है। अब फिर वही अलॉटमेंट पे ही है तो अलॉटमेंट की ही एंट्री चेंज होगी, एप्लीकेशन और फर्स्ट कॉल की एंट्री में कोई चेंज नहीं होने वाला। तो अब यहां पे क्या करेंगे, ये जो प्रीमियम यहां क्रेडिट हुआ है तो अब तो डिस्काउंट है, एंट्री चेंज क्या होगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। तो कितना हो जाएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट में 15,000 इंटू 25 इतना ही पैसा मिलने वाला है, 15,000 इंटू 25 3,75,000। डिस्काउंट कितना, 15,000 इंटू 10 1,50,000 और टू डिबेंचर में हो जाएगा 5,25,000 5,25,000। और पैसा मिलेगा कितना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट पूरा 3,75,000 मिल गया। इस तरीके से डिस्काउंट की एंट्री होती है। तो आज आपने देखा इस वीडियो में कि डिबेंचर और शेयर की रिकॉर्डिंग, जैसे शेयर की रिकॉर्डिंग होती है सेम उसी पैटर्न पर डिबेंचर की भी रिकॉर्डिंग होती है। अगर हमने पूरा इशू ऑफ डिबेंचर का, इशू ऑफ शेयर का वीडियो इसके पहले हमने बताया है कई सीरीज में, कई पार्ट में, तो आप लोग पिछला वीडियो मेरे देखेंगे तो इशू ऑफ शेयर के बारे में पूरा डिटेल जानकारी सेम उसी पैटर्न पर इशू ऑफ डिबेंचर की मिलती है, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, लंप सम पेमेंट होना है या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होना है, यहां तक आपने आज देखा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि जैसे शेयर में कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस होता था, इसमें भी कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस होगा। तो कॉल्स इन एरियर की क्या एंट्री होगी, कैसे होगी, कॉल्स इन एडवांस की कैसे एंट्री बनेगी। अंतर होता है इशू ऑफ शेयर में, जिस शेयर पर कॉल्स इन एरियर होता था उस शेयर को फॉरफिच किया जा सकता था, लेकिन डिबेंचर में फॉरफिच नहीं होता है। शेयर और डिबेंचर में एक अंतर यह भी है, डिबेंचर में अगर कॉल्स इन एरियर है तो डिबेंचर को फॉरफिच नहीं कर सकते। तो हम कॉल्स इन एरियर बताएंगे, कॉल्स इन एडवांस बताएंगे, लेकिन फॉरफिचर का मैटर ही नहीं आएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन बताएंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन बताएंगे, जैसे आप इशू ऑफ शेयर में था सेम उसी पैटर्न पे। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा, दो चीजें क्लियर करेंगे, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। ये उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा कि इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री तो आपने देखा, लेकिन एक केस में ये एंट्री बदलती भी है। कब, अगर इसी समय ये बता दिया जाए कि डिबेंचर रिडीम कैसे होगा, पार वैल्यू पे या डिस्काउंट पर या प्रीमियम पर कैसे होगा, वो डिटेल बताएंगे आपको, वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, तैयारी करिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने और भी फ्रेंड्स में आप इसे शेयर करिए, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।